कहते हैं डायन जिस घर पे नजर डाल देती है वो घर एकदम बर्बाद हो जाता है। आज एक ऐसी ही डायन की कहानी सुनाता हूं। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके दिल दहल जाएगा। तो जल्दी से तो चलते हैं डर की दुनिया में। तो अब तक हमने सुना कि कैसे एक इंसान के घर पे एक लड़की जन्म लेती है, जो पंडित बता देते हैं पहले ही कि ये लड़की आपके घर का विनाश का कारण बनेगी। इसके पैदा होते ही ये अजीब अजीब हरकतें करने लगती है। कभी सोई सोई उठकर जाकर ये गू खाने लगती है, तो कभी ये छिपकलियों को मारकर, कबूतरों को मारकर उसे खाने लगती थी। इसकी हरकतों को देखकर सभी घर वाले हमेशा डरा रहा करते थे। ये कभी भी नहाती नहीं थी। इसके नाखून इतने बड़े हो गए थे कि इसके पिता भी एकदम इससे गुस्सा होने लगे। इसकी शादी करवाकर इसे कहीं भेज दिया गया, लेकिन वहां भी उसने वैसा ही किया। उसने अपने पति को फंसाने की कोशिश की और एक तांत्रिक के जरिए उन्हें भी मरवाने की कोशिश की। अब आगे सुनते हैं क्या होता है। डायन मीनू तांत्रिक पर भड़क गई, क्योंकि जो वो चाहती थी वो नहीं हो रहा था। वहीं तांत्रिक भी पसोपेश में था। इस बार उसने अमावस्या की रात को मीनू को भी बुलाया। शमशान में फूलों के एक गोल घेरे में एक हांडी रखी, उसमें कुछ सामग्री रखी। एक दोनों में 5 तरह की मिठाई, सेंट, दारू, काला कपड़ा रखा। फिर यहां जलाकर अपनी क्रिया का अंजाम देना शुरू किया। सबसे पहले शमशान को जागृत कर कई प्रेतों मंत्र शक्ति से अपने वश में किया, जो बहुत ही खतरनाक प्रेत थे, जिनका कोई तोड़ नहीं था। उन्हें भोग दिया मुर्गे का और नैतिक के शर्ट का रख दिया सामने, ताकि वो प्रेत उसे कनेक्ट हो जाए। फिर नैतिक का नाम, पिता का नाम, गोत्र सब बताया और अपने देव को भी उसने साथ भेज दिया। नैतिक को मारने के लिए तांत्रिक ने पहले ही आटे का एक एक पुतला बनाकर रखा था। उसे हाथ में लेकर मीनू से पूछा, नैतिक को कोई बीमारी हो तो बताओ जिससे वो अक्सर पीड़ित रहता हो। मीनू ने बताया, हाँ, वो गैस से अक्सर परेशान रहता है। तांत्रिक बोला, यानी पेट का रोगी है। और फिर उसने आटे से पुतले के पेट में सुई चुभो दी। मीनू ने पूछा, ऐसा क्यों किया? तो तांत्रिक ने बताया, प्रेत नैतिक के पेट पर हमला करेंगे। काम एकदम सटीक हो, इसके लिए तुम उसे फोन मिलाओ और स्पीकर पर डाल दो, जिससे मैं उसके कान में एक मंत्र फूंक दूं, ताकि मेरे प्रेत उसके कान के रास्ते उसके पेट में प्रवेश करके बैठ जाए। मीनू ने वैसा ही किया। नैतिक सो रहा था जब मीनू ने उसे फोन किया। रात के 2:30 बज रहे थे। उस वक्त उसने मोबाइल कान में लगाया और हेलो हेलो करने लगा। इधर तांत्रिक ने मंत्र पढ़कर फूंक मार दिया। फोन कनेक्ट हो गया। काम होने के बाद नैतिक फिर सो गया। लगभग 15 मिनट बाद उसकी नींद खुल गई, लेकिन आंख खोल नहीं पा रहा था। नैतिक ना अपना शरीर हिला पा रहा था। उसे अपने कान में दर्द महसूस हुआ। फिर ऐसा लगा जैसे कोई उसके पेट की आंतड़ियों को चीख रहा हो, जबरदस्त तरीके से। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपने इष्ट देव को पुकारा, जो तत्क्षण आ गए और नैतिक को प्रेत से छुटकारा दिलाया। लेकिन जो प्रेत नैतिक के पेट में प्रवेश कर चुके थे,
उन्हें निकालने में नाकामयाब रहे। वो बहुत ही जबरदस्त थे। नैतिक को इतना ज्यादा गैस बनने लगी कि उसे बेचैनी और उलझन होने लगी। गैस सर से जाने लगी, जिससे नैतिक व्यथित हो गया। उसे अंदर से प्रेरणा हुई सुंदरकांड का पाठ करे। नैतिक को सुंदरकांड का पाठ के कुछ घंटे के लिए आराम मिला और फिर सो गया। इष्ट ने फिर स्वप्न दिया और नैतिक को उसके पेट में बसेरा बनाए प्रेतों को निजात के लिए उपाय बताया। इष्ट देव ने नैतिक के मुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए सलाह दी। साथ में कवच सुबह शाम पढ़े और लोटा में जल फूंक मारकर उसे पीने के लिए कहा, जिससे पेट में बसेरा बनाए प्रेत जलकर भस्म हो जाए, तथा भगवान शंकर का महामंत्र मृत्युंजय और गायत्री मंत्र जाप करने के लिए कहा। नैतिक अपने इष्ट देव के आदेश अनुसार भागवत भजन करने लगा। इस क्रिया के नैतिक तत्काल प्रभाव में राहत मिलना प्रारंभ हो गया। जब डायन मीनू को पता चला कि नैतिक अभी जिंदा है, तो वो और क्रोध से चीखने लगी। उसका रूप बड़ा भयानक लग रहा था। लंकनी लग रही थी मीनू। वो सीधे तांत्रिक के पास गई और उसे बिफर पड़ी। बोली, या तो पैसे लौटा दे या नैतिक को मृत्यु के घाट उतार दे। तांत्रिक भी परेशान हो चुका था। उसने मीनू से कहा, अब जो भी होगा पूर्णिमा को रात होगा, लेकिन नैतिक का बाल, नाखून और उसके पैरों के नीचे की मिट्टी चाहिए। मीनू ने जवाब दिया कि वो ससुराल छोड़ने से पहले सारी तैयारी करके आई है। पूर्णिमा की रात तांत्रिक ने शमशान में क्रिया आरंभ की। मिट्टी की एक हांडी और अभिमंत्रित करके उसका सारा सामान रखकर एक लाल कपड़े में बांधकर नदी में उतार गया। हांडी को पानी में छोड़ा, फिर मंत्र पढ़कर मारा। हांडी पटाखे वाली चकरी की तरह घूमने लगी, फिर पानी में डूब गई और तुरंत निकली। लेकिन अब वो हांडी आग का गोला बन चुकी थी। हांडी हवा में उड़ी और गायब हो गई। तांत्रिक ने इस बार आटे के पुतले में कई जगह सुई चुभो दी और हांडी सीधे नैतिक के घर पहुंची। उसके दोस्त की आवाज में नाम लेकर पुकारने लगे। नैतिक बिस्तर पर था। दरवाजा खोलकर बाहर आया। जैसे ही गेट के बाहर कदम रखा, अदृश्य हांडी उसके माथे से टकराई। लेकिन हांडी के घात से पहले ही नैतिक के इष्ट देव उसके शरीर में प्रवेश कर चुके थे। नैतिक को बहुत जबरदस्त झटका लगा, लेकिन वो सुरक्षित था। मगर घात ने अपना असर फिर दिखाया, उसे बीमार कर दिया। हालांकि नैतिक बिना किसी दवा के ठीक हो गया, क्योंकि इष्ट देव उसे बता रहे थे बराबर कि उसे अब क्या करना है। नैतिक ने कई देवी पूजा कर रखी थी। इष्ट ने स्वप्न देखकर बताया, सबको खीर पूरी हवन दे, क्योंकि अब युद्ध निर्णय कर दौर में है। अब नैतिक को अपना सुरक्षा घेरा बहुत ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। नैतिक ने इष्ट देव को दिखाए रास्ते पर चल रहा था और इधर मीनू और तांत्रिक परेशान थे कि उसका हर बार विफल कैसे हो रहा है। तांत्रिक ने अपने द्वारा पूजित ब्रह्म राक्षस को मीनू के सर पर बुलाया और उससे अपनी नाकामी के बारे में पूछा। ब्रह्म राक्षस ने बताया, नैतिक का घर जिस जगह बना है वो एक सन्यासी का समाधि स्थल है। वह सन्यासी नैतिक की रक्षा कर रहा है। इसके अलावा नैतिक के पुण्य कर्म और पूजा पाठ और देवी देवता और अटूट विश्वास उनकी रक्षा कर रहा है। वो नित्य हवन करता है, परंतु इन दिनों घी की हवन कर रहा है। यही कारण है कि तांत्रिक के प्रेत इस सुरक्षा घेरे को तोड़ पा रही है।
उसे किसी की तरह की हवन करने की यदि रोक दिया जाए तो काम बन सकता है। तांत्रिक ने यह जिम्मेदारी ब्रह्म राक्षस को सौंपी कि कैसे भी वह नैतिक के घी की हवन को रोके। ब्रह्म राक्षस ने नैतिक के इष्ट का रूप धारक स्वप्न में दिया और घी का हवन न करने के लिए कहा। नैतिक ने जब पूजा करने बैठता तभी उसे तमाम परेशानियां होने लगती। उसे भी लगा कि उसे घी का हवन बंद कर देना चाहिए। फिर जैसे ही अंदर से प्रेरणा हुई कि रावण भी सीता को साधु के वेश में धारण करने के लिए आया था, नैतिक को सब समझ आ गया कि उसे भटकाया जा रहा है। उसने घी का हवन बंद नहीं किया। नैतिक की श्रद्धा और भक्ति रंग लाई। धर्म की विजय हुई। तांत्रिक ने हार मान लिया। मीनू और तांत्रिक एवं उसके कृतित्व शामिल सहयोग को कुदरत कहर बनकर टूटी। इसीलिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो किसी का लड़का मर गया। सबके घर में बीमारियों के बसेरा बना लिया। घर का दुख सब चैन छीन गया। तांत्रिक को कोढ़ हो गया, गल गल कर मरा। अंत समय में पानी तक नहीं नसीब हुआ। मीनू की एक चारपाई पकड़ की दोबारा नहीं उठ पाई। सालों भोगती रही। बहुत दर्दनाक मौत मरी मीनू। कभी किसी भले इंसान को नहीं सताना चाहिए, वो भी महज अपने अहंकार के लिए। शक्तियों का उपयोग समाज हित में करना चाहिए, ना कि धनोपार्जन के जान लेने की अधिकार। सिर्फ भगवान को ही यदि कोई उनको लिखित विधान का विरुद्ध कार्य करता है तो दंड की भागी होता है। उसकी गति हिरण्यकश्य की तरह होती है। प्रहलाद को मारने की सड़क में खुद काल को गले में समा जाता है। इसलिए कहा गया, दुर्बल को न सताए जाकी मोटी हाय, मुंह खाल का श्वास सो सार भस्म हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर एक और ऐसी ही नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।